25 से 26 नवंबर की दरमियानी रात पुलिस ऐसे पेट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग कर रही थी तो एक 125 बाइक पे एक लेडीज़ और एक मर्द मशकूक हालत में पाया गया ना। जब पुलिस को देख के जैसे कोई डर जाए ऐसे ही, यानी कि उनको खौफ हुआ तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वो बाइक भगाने के लगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। ठीक है। रोक के वहाँ पे जब उनकी तलाशी वगैरह ली गई तो वहाँ से एक लेडीज़ पर्स में से 2 9 mm पिस्टल बरामद हो गए। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ जब आपको पता चला एक पर्स में से 2 पिस्टलें रिकवर हुई। हाँ। और उसके बाद हमें एक और इतला भी आ गई कि 15 की इतला आई है कि ये कुछ 5 डकैत हैं। हाँ। जो बाइकें भी छीन रहे हैं और लोगों से डकैतियां भी कर रहे हैं। पीछे से लोगों ने 15 पे इतला दी थी और किसी ने अपना नोटिस करा दिया था, वायरलेस पे मैसेज भी आ गया। तो हमने इनको जब धर लिया था तो इनके ही इंकशाफ पे इन्होंने बताया कि हमारे साथ 3 और बंदे थे एक बाइक पे, जिन्होंने मजीद 2 बाइकें, एक 110 और एक CD70 दिनेश की, और वो तीनों बंदे निकल गए। अच्छा, अब वो जो बंदे थे वो निकल चुके थे? जी वो निकल चुके थे। वो ऑन द स्पॉट उनके साथ नहीं थे, यानी कि उन्होंने क्राइम किया वो निकल गए। ये उनके साथ एज अ सपोर्टिव यानी कि वो होते थे कि असला जो दे रहे थे दोस्तों को, ये दे रहे थे अपने दोस्तों एक लेडीज़ होने के नाते थे कि हम जहाँ भी चेकिंग वगैरह करते हैं पुलिस, अमूमन आपको भी पता है कि जहाँ लेडीज़ होती है किसी गाड़ी में किसी बाइक पे तो हम उन्हें सेफ एग्जिट दे देते हैं। उनको ये सेफ एग्जिट मिल जाता था। ये तो एक पुलिस ने अपनी। सर आप नाम बताएंगे इन दोनों के जो पकड़े गए? एक बंदे एक लड़के का नाम मोहसिन जट है और लड़की का नाम उज़मा है। उज़मा है जी। सर इन दोनों का आपस में रिलेशन ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने 15 से 16 दिन पहले शादी की है। अच्छा सर, ये जो FIR कटी है किसकी मुद्दत में? ये सरकार की मुद्दत में कटी हैं। 2 FIR कटी हैं दोनों पिस्टल की। FIR नंबर 14/12/2024 एंड 14/13/2024। सर असला कौन सा था? 9 mm पिस्टल थे दोनों 9 mm जी। अच्छा, अब जब आप इनको उठा के ले आते हैं तो तफ्तीश जब आप इनसे करते हैं तो दोनों जो मोहसिन का जो रिकॉर्ड था वो ऑलरेडी आपने चेक किया जी। मोहसिन ने 2021 में एक मरतबा बंद हुआ है पहले ही डकैती में। अच्छा जी, बंद हो चुका है? जी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इससे पहले भी कई वारदातें कर चुका कई वारदातें बिल्कुल कर चुका होगा। ये 2021 में बंद हुआ था और 2023 में जेल से बाहर आया है। अच्छा 2023, 2 साल रहा है? 2 साल रहा है। तो सर ये जो करता था वारदात, से कुछ बताया कि ये क्या टारगेट करता था? अभी अंडर इंटरोगेशन है। अभी इनसे और वारदातों के लिए मजीद हम इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन वगैरह कर रहे हैं और इनका एक मुनज़्ज़म गिरोह है। कोशिश करेंगे कि पूरे इसके चेन को ब्रेक करें। जो उसके साथ लोग थे वो उसके दोस्त हैं? ये वही दोस्ती कहलाते हैं जो डकैते हैं उनके साथ। जैसे हमारे पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे ही उनके वो दोस्त पूरा एक ग्रुप बना हुआ। पूरा ग्रुप बना। तो सर इसका मतलब है कि जो ग्रुप है पूरे कराची में फैल चुका है ऑलरेडी। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं मैडम, आपको पता है पूरे कराची में मुख्तलिफ ग्रुप्स कार्रवाइयाँ करते हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, वो आवाम के खिलाफ डकैतियाँ वगैरह करते हैं। ये तो डेली बेसिस पे एक साइकिल चल रहा है। सर आप मुझे थोड़ा उज़मा के बारे में बताएं। आपने कहा 15 दिन पहले शादी हुई थी तो कहीं से उसका कोई? अच्छा, उज़मा लड़की पंजाब से बिलोंग करती है, ये सिलाई की है। अच्छा। तो ये जो मोहसिन है उसके बहन के घर में काम करती थी। अच्छा, काम वाली मासी थी काम वाली। वापस पंजाब चली गई, लेकिन वहाँ पे पंजाब जाने से पहले इसकी मोहसिन के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग के बाद इन्होंने कोर्ट में जाके निकाह कर लिया। अच्छा, लड़की ने मतलब अपने माँ को बताया बगैर? जी बिल्कुल, माँ बाप को बताया बगैर। बाप की डेथ हो गई है, माँ को बताया बगैर ऐसे ही आ गई और जाके कोर्ट में निकाह कर लिया। ठीक है। अब आपके पास ये दोनों अभी प्रॉपर्ली तफ्तीश चल रही है, अभी चीज़ें ओपन होंगी। जो बाकी के मुल्ज़िमान हैं जो उनके दोस्त हैं उनके लिए छापे? जी बिल्कुल, उनके लिए हमने टीम्स तश्कील दे दी हैं और इंशाल्लाह टीम्स रवाना कर रहे हैं। उन पर बिल्कुल रेड्स होंगे। कितनी सज़ा होती है, क्या होता है? मतलब देखिए मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। वेपन की अलग आप अपना पनिशमेंट होती है, डकैती की अलग होती है। तीन लोग हैं तो उसकी अलग सेक्शन भी अलग है और पनिशमेंट भी अलग है। अगर से 5 हैं, 5 से ज़्यादा हैं तो यानी कि हर किसी के हर सेक्शन की हर क्राइम की अलग अलग पनिशमेंट होती है। कोई माना किसी के साथ कोई पिस्टल किसी चीज़ छीन रहे, पिस्टल चल गई हो, किसी को जख्मी किया हो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ें कोई नहीं मान रहा। मैंने बहुत ही हिकमत अमली से टीम बनाई है। खैर हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से आएंगे तो मुल्ज़िम और मुल्ज़िमा यहाँ मौजूद हैं, हम उनको आपके सामने लेके आएंगे और तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे किस तरीके से ये वारदातें करते थे। इनका वारदात करने का यही तरीका था कि अपने दोस्तों को जो पिस्टल थी वो आगे देते थे और वो पिस्टल वो फिर आगे लोगों से बाइक छीनते थे। अब सोचिए कितने लोग हमारे कराची में बाइकों से महरूम हो जाते हैं और उनका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि कोई ना कोई लड़की शायद साथ इन्वॉल्व होगी और उसी तरह से चीज़ें होती होंगी। खैर सर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर और इस वक्त दोनों मुल्ज़िमान हमारे सामने मौजूद हैं और उनका प्रॉपर जो कहते हैं ना तफ्तीश का जो पहले का तो है वो दोबारा से यहाँ किया जाएगा। तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये दोनों कब से एक दूसरे से साथ ये काम कर रहे थे। तो सर काइंडली मैं आपसे चाहूँगी जो सवालात होते हैं जो आप करते हैं आमिर सर वो स्टार्ट कीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन नाम है सर।
और ये लड़की जो तुम्हारे साथ है इसका क्या नाम है? मैं उज़मा नाम है, मेरी वाइफ है। कब शादी हुई है तुम लोगों की? सर 15-20 दिन हुए शादी। 15-20 दिन हुए तुम लोगों की शादी को? जी। ये डकैतियाँ शादी से पहले भी तुम लोग करते थे यानी कि? नहीं नहीं, ये मेरे साथ सर पहली बार थी। तो तुम लोगों की शादी प्यार की है या अरेंज मैरिज है? प्यार की है, प्यार की है सर। प्यार की शादी है तो तुम लोगों का गिरोह है ना मकसद? गिरोह नहीं है सर, बस गलती हो गई है ये। और तुम इनके अलावा खुद भी करते थे डकैतियाँ? जी मैं करता हूँ सब, पर सर इसको कभी नहीं ऐसे काम में ले। कितनी वारदातें की हैं तुमने? सर 5-6 की हैं। और तुम्हारे साथ कौन कौन थे? और 3 लड़के थे, वो भाग गए। क्या नाम थे उनके? पठान है, एक का नाम फैजान है सर, जैन में सही से बताओ, दोस्तों के नाम याद नहीं है तुम्हें? एक का नाम फैजान है, एक वो है जुनैद है, और एक शेरी है, याद आ गए। ये तुम्हारे साथ कितनी वारदातें की हैं इन्होंने तुम्हारे सर साथ? इन लोगों ने 4-5 क्या किए। क्या लोगों से छीना है तुम लोगों ने? सर बाइकें छीनी है सर। ये बाइकें छीनते हुए कितने लोगों को तुम लोगों ने कत्ल किया या जख्मी किया है? सर जख्मी ना किसी को किया ना कत्ल किया सर। आए दिन लोग जख्मी होते हैं, आए सर- दिन लोग कत्ल होते हैं, और सर- तुम लोगों की वजह से ही होते हैं। सर किसी को जख्मी नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, बस बाइक लेते थे बस सर। सिर्फ बाइक लेते थे, पैसे सिर्फ मोबाइल फोन नहीं नहीं, वगैरह? कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइक लेते थे बस। अच्छा, ये जो तुम लोगों से 2 पिस्टल रिकवर हुई हैं, जी ये कहाँ से लेकर आए थे? ये मैंने लाए थे अब चौकी से सर। अपनी परचेज की थी या रेंट पे ली थी? नहीं, बंदे से वो ऐसे ही लिए थी। क्या नाम था उस बंदे का जिससे ली थी? कद्दू नाम है उसका। कद्दू क्या करता है? सर वो गाड़ियाँ वगैरह खरीदता है हमारे से। बलूचिस्तान में होता है वो? जी बलूचिस्तान में होता है। तो गाड़ियाँ तुम लोग जो यहाँ से छीनते हो बाइकें, जी। 70 सीसी बाइक अगर छीनते हो तो कितने में सेल करते हो? सर वो 30-35 हज़ार 25 हज़ार में ऐसे। और 1 to 5? 1 to 5 ऐसे ही है, 40 हज़ार 50 हज़ार। 150 200? 200 150 नहीं 110 लेते हैं, वो भी इतने में ही 60 हज़ार 50 हज़ार 35 हज़ार। तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने जिससे शादी की है उसको डकैतियाँ करा रहे हो सर उससे? बस बहुत पछतावा हो रहा है सर। तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? उज़मा। उज़मा, कितने दिन हुए शादी को तुम्हारी? 15-20 दिन हुए हैं। 11वें महीने की 10 तारीख को हमारी शादी 11 हुई। महीने की 10 तारीख को तुम्हारी शादी हुई और 11 महीने की 25 तारीख को तुम लोग डकैती करते हुए पकड़े गए एक जी। मुनज़्ज़म गिरोह के साथ। जी। तो तुम्हें इतनी अकल नहीं थी कि तुमने 15 दिन तुम्हारी शादी को हुए हैं और तुम अपने शोहर के साथ डकैतियाँ कर रही हो? कब से करती हो डकैतियाँ ये? मैं पहली बार इसके साथ आई हूँ। इससे पहले मुझे नहीं पता कि मेरा तो क्या तुम्हारे दिल में ऐसी लालच आ गई थी कि तुम डकैतियाँ करोगे, जाके करोड़पति बन जाओगे? क्यों गई थी आप? बस गलती हो गई। मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है कि तुम्हें पता था कि मैं चोरियां करता हूँ, मैं 5 दफ़ा पहले भी 5-6 वारदातें वो कबूल कर चुका है, ये सही बोल रहा है? झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं। नहीं, मुझे इनके जेल जाने का पता था, पर इस वजह से गए हैं ये नहीं पता था। तुमने नहीं बताया? तुमने नहीं मैंने बताया मैडम, क्या बताया था? मैंने इसको बताया मैं जेल गया हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं क्या क्या काम करते हो, खुल के बताओ। मैं चोरियाँ डकैतियाँ करता हूँ। उज़मा मेरे से दूर हो जा, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, तेरे काबिल नहीं हूँ, तू अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, उससे शादी कर ले। इसने कहा नहीं, मैंने तेरे से ही करनी है, तू जैसा है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, मैं तो इसे सुधरने के लिए नहीं कहा? वो तो कह रहा है कि तुम्हें बताया था कि मैं डकैत हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, बताया था? उज़मा यहाँ झूठ नहीं बोलना। उज़मा सच बोल, देख मेरी भी ज़िंदगी का सवाल है, देख तेरे को कसम है कुरान की, सच बोल, सच बोल। बता। बताया था? क्या बताया था? मैं डकैत हूँ। जी। तो तुमने इसको ये नहीं बोला कि तुम डकैतियाँ छोड़ दो, मैं फिर शादी करूंगी, तुम निकाह करने के लिए आ गई? इसने मुझसे वादा किया था कि मैं शादी के बाद ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। किया था वादा? जी मैंने मैडम, मैं इसको गांव भी ले जा रहा था, तो ये तकरीबन पकड़े जाने से 2-3 दिन पहले मैंने कहा ये दुनिया ही छोड़ जाते हैं, ये इसने मेरी नहीं मानी, ये घूम के वापस आ गई। नहीं चलो, ये घूम के आ गई तो तुम इसको चोरी करने के पहले नहीं लेके जाते ना? जब इसने तुमसे प्रॉमिस ले लिया था कि आप तुम चोरी नहीं करोगे, तुम्हारे साथ रहने पे तैयार हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी डकैती डालने की? मैडम लालच बुरी बला है, मेरे को लालच आ गया था बस मैडम।